हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल अनसॉर्टेड एसएससी। तो आज हम आ गए हैं वापस मिक्सचर्स के पार्ट 2 के साथ। लास्ट वीडियो में हमने एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मिक्सचर्स के टाइप्स को स्टडी किया था। आज हम एसएससी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन कॉलॉइड वर्सेस सस्पेंशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। अगर हम बात करें ट्रू सोल्यूशन कॉलॉइड्स और सस्पेंशंस की, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रू सोल्यूशन एंड कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन के ब्लॉक्स दिए हुए हैं। हमें एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। बात करें अगर नेचर वाइज, तो ट्रू सोल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं, ठीक है। कॉलॉइड्स की अगर बात करें तो ये होमोजीनस दिखते हैं बट एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस होते हैं। एंड सस्पेंशन सभी को पता है कि ये हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में। बात करें अगर पार्टिकल साइज़ की, तो पार्टिकल साइज़ ट्रू सोल्यूशन में बहुत ही छोटा होता है, दैट इज़ 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। बात करें अगर कॉलॉइड्स की, तो कॉलॉइड्स में पार्टिकल साइज इज़ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। एंड अगर सस्पेंशन की बात करें, तो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज होता है << 1000 नैनोमीटर, ठीक है। बात करें अगर फिल्ट्रेबिलिटी की, तो ट्रू सॉल्यूशन पासेस थ्रू ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन जो है उसको हम किसी भी ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास कर सकते हैं। बात करें अगर कोलॉइड्स की, तो पासेस थ्रू फ़िल्टर पेपर नीड्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि अगर आप ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर ले आओगे तो कोलॉइड्स उसमें से पास नहीं होगा, फ़िल्टर पेपर से पास ज़रूर हो जाएगा बट उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की नीड होती है। बात करें अगर सस्पेंशंस की, तो सस्पेंशन आर सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्टर पेपर। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। सो ट्रू सॉल्यूशन में हमें टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। नाउ व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है या फिर एक ऐसा प्रोसेस आप कह लो, जिसमें से हम किसी सॉल्यूशन में अगर लाइट बीम को पास करते हैं, तो वेदर लाइट बीम पास होके ट्रैवल होके दूसरी तरफ निकल जाती है, या फिर वो सॉल्यूशन लाइट बीम को पास नहीं कर पाते हैं। जो सॉल्यूशन लाइट बीम को पास कर देते हैं, हम कह देते हैं कि उनमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड जिन सॉल्यूशंस में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि जो लाइट बीम को पास नहीं करवा पाते हैं लाइट की रे को, उनमें हम कह देते हैं कि टिंडल इफेक्ट एब्सेंट होता है। सो ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। बात करें कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स में टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, राइट। सस्पेंशन में भी अगर हम बात करें तो टिंडल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, बट कब? ओनली अंटिल द पार्टिकल सेटल डाउन। सिर्फ तब तक जब तक पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल हो जाएं, तब तक ही हमें इसमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। बात करें अगर इनके एग्जांपल्स की, तो ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल्स में आता है हमारे पास शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। बात करें अगर कॉलॉइड्स की, तो मिल्क, फॉग, स्मोक, ब्लड, इंक एंड जेल। बात करें अगर हम सस्पेंशन की, सो एग्जांपल्स कंटेन मडी वाटर, chalk in H2O एंड सैंड इन H2O। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म को, दैट इज़ डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ डिस्पर्स्ड फेज? द सब्सटेंस दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड और सस्पेंडेड थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ फाइन कोलॉइडल पार्टिकल्स, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, यानी कि आप डिस्पर्स फेस को ईजी लैंग्वेज में सॉल्यूट से कंपेयर कर सकते हो। बिकॉज एसएससी अक्सर क्वेश्चंस पूछ लेता है, भाई आपको एक एग्जांपल दे देगा एंड इट विल आस्क इसमें डिस्पर्स्ड फेस क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है। तो इन दोनों को बताने के लिए पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि एक्चुअल में डिस्पर्स्ड फेस होता क्या है और डिस्पर्जन मीडियम होता क्या है। तो डिस्पर्स्ड फेस वो होता है कि जब मीडियम में जो सॉल्यूट अमाउंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ये जो है वो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्पर्जन मीडियम। सो द कॉन्टिन्यूस मीडियम और बेस इन विच द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। यूजुअली प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट, यानी कि बेसिकली डिस्पर्जन मीडियम को आप सॉल्वेंट से कंपेयर कर सकते हो एंड डिस्पर्स्ड फेज को आप सॉल्यूट से कंपेयर कर सकते हो। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होगा डिस्पर्जन मीडियम, एंड जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होगा अपना डिस्पर्स्ड फेज। आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू।
अगर हम बात करें फॉग या फिर मिस्ट की, तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ठीक है, या फिर सॉलिड के पार्टिकल्स, फॉग की अगर हम बात करें तो, और मिस्ट में होगा लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। बात करें अगर डिस्पर्जन मीडियम की, यानी कि जो सॉल्वेंट होगा दैट इज़ गैस, एंड अगर बात करें रिजल्टिंग कॉलोइड की, तो रिजल्टिंग कॉलोइड हमें क्या देखने को मिलेगा, एरोसोल। नाउ एरोसोल होता क्या है, जब एक गैस और सॉलिड आपस में मिल जाते हैं और एनवायरनमेंट में फ्रीली सस्पेंड हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को हम कह देते हैं एरोसोल, एंड ये एक कॉलोइड होता है, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले बात करें अगर स्मोक या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की, तो ये एक एरोसोल का टाइप है जिसमें सॉलिड तो होता है डिस्पर्स्ड फेज, एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, गैस, ठीक है। बात करें अगर मिल्क की, तो हमें नेकेड आई से मिल्क लगता है होमोजेनस, मिल्क लुक्स होमोजेनस, बट अंडर ए माइक्रोस्कोप फैट पार्टिकल्स फ्लोट इन वाटर, सो देयरफॉर हेट्रोजेनस कोलॉइड है मिल्क, एंड ये टाइप है इमल्शन का। ये कहना ये चाहता है कि अगर हम मिल्क को नॉर्मली अपनी आई से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो होमोजेनस मिक्सचर है, लेकिन जब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें देखने पर पता चलता है कि मिल्क के अंदर फैट पार्टिकल्स भी तैरते रहते हैं, किस पर, पानी के ऊपर। तो एक्चुअल में मिल्क होता है एक हेट्रोजीनियस कोलॉइड, ठीक है। बात करें अगर ब्लड की, सो ब्लड इज़ अ हेट्रोजीनियस लिक्विड कोलॉइड, जिसमें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सेल्स किस में फ्लोट करते हैं, प्लाज्मा में, ठीक है। अब हम आ गए हैं आज की लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ की सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है। बात करिए कि ये जो हमारे पास मिक्सचर्स है, जो हमारे पास कॉलॉइड्स है, सस्पेंशंस हैं, इनको हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, इनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो इसके हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं। आइए इनको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सब्लिमेशन। So separates a solid that directly converts to gas upon heating from a non-volatile या फिर sublimable solid। यानी कि sublimation में बेसिकली होता क्या है, एक हमारे पास sublimable solid होगा और एक हमारे पास non-sublimable solid होगा। सबलिमेबल सॉलिड यानी कि जो डायरेक्टली अपने सॉलिड फेज से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। एंड जो नॉन सब्लिमेबल सॉलिड होगा, जिसका सब्लिमेशन नहीं हो सकता है, वो हमारे पास रह जाएगा। एग्जांपल्स की बात करें, सो NH4Cl प्लस सॉल्ट, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट। कैम्फर प्लस सैंड, इसमें कैम्फर क्या है, सब्लिमेबल सॉलिड है, ये हवा में उड़ जाएगा एंड सैंड हमारे पास रह जाएगा, सो हो गया ना सेपरेट। आयोडीन प्लस सॉल्ट एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीफिगेशन। सो सेंट्रीफिगेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंसेस यूजिंग रैपिड स्पिनिंग, यानी कि सेंट्रीफिगेशन में हम क्या करते हैं, रैपिड स्पिनिंग करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो उसके जो डेंसिटी डिफरेंसेस होते हैं उसके बेसिस पर हमें सेपरेशन मिल जाता है, ठीक है। बात करें अगर एग्जांपल्स की, सो सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, ब्लड प्लाज्मा सेपरेशन इन लैब्स, ऑल राइट। Next comes distillation. So what is distillation? It separates miscible liquids with a large difference in boiling points. यानी कि boiling points में कितना difference होना चाहिए, more than 25 डिग्री सेल्सियस। Now you would think what is miscible liquids? ऐसे लिक्विड्स जो कि आपस में पूरी तरह से घुल मिल जाएं उन्हें हम कहते हैं miscible liquids, और जो ना घुलें उन्हें कहते हैं immiscible liquids। अगर एग्जाम्पल दूँ इमिसिबल लिक्विड्स का, तो एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर, एंड अब एक मिसिबल लिक्विड का एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, सो एसीटोन प्लस वाटर एंड प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर। सो इनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, थ्रू डिस्टिलेशन, ओके। सो लास्ट मेथड है हमारे पास, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे सेपरेट करता है, सो इट इज़ यूज्ड व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज़ लेस दैन 25 डिग्री सेल्सियस। जब 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, तब हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन का। और जब 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, तब हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स कि हम कौन कौन सी चीज़ों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। सो इट एग्जांपल्स कंटेन पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड सेपरेटिंग गैसेस फ्रॉम एयर, दैट इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही।
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।